नमस्कार। कोर फिट प्लस के क्रियोगा सेशन में मैं योगानुज आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। आज का योगाभ्यास ज्वाइंट से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को दूर करने वाला है। यानी आज के अभ्यास से वो सभी लोग फायदा उठा सकते हैं जिनको ज्वाइंट प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन है, अर्थराइटिस है या कोविड के दौरान या कोविड के बाद ज्वाइंट्स में पेन। तो आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। सबसे पहले आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पर फोकस कीजिए। डीप इनहेल एंड 3 टाइम्स ओमकार। पाम्स को रब कीजिए। आंखों के आउटर पार्ट पर रखिए। 5-6 टाइम ब्लिंक कीजिए और धीरे धीरे हाथों को हटा लीजिए। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और उसके बाद कुछ एक आसन करेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए सबसे पहले कमर गर्दन सीधा रखिए। इनहेल बैक, एक्सहेल, कंठकूप से ठोड़ी को लगाएं। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल एंड एक्सहेल लेफ्ट साइड गर्दन को टर्न करेंगे। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल फ्रंट, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल फ्रंट, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल एंड राइट साइड मैक्सिमम ट्विस्ट करेंगे। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल लेफ्ट साइड, inhale front, exhale right side, inhale front, exhale left side, inhale front। अब एक या दो फिंगर्स को यूज करेंगे। सबसे पहले राइट साइड रखिए और गर्दन को और फिंगर्स को अपोजिट फोर्स दीजिए। छोड़िए, फोर्स दीजिए, छोड़िए, फोर्स दीजिए एंड छोड़ दीजिए। सेम वे लेफ्ट हैंड से 2 फिंगर से या सिंगल फिंगर से फोर्स दीजिए, छोड़ दीजिए, फोर्स दीजिए, छोड़ दीजिए, फिर से फोर्स दीजिए और छोड़ दीजिए। इसके बाद पीछे से सिर्फ 2 या 1 फिंगर का यूज करेंगे। बैक साइड से फोर्स दीजिए, छोड़ दीजिए, फोर्स दीजिए, छोड़ दीजिए, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। सेम वे फ्रंट से फोरहेड के ऊपर रखिए और प्रेस कीजिए, रिलीज कर दीजिए, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। इसके बाद दोनों हाथ सामने, मेक फिस्ट रिलीज, मेक फिस्ट रिलीज, फिस्ट रिलीज, फिस्ट रिलीज, थंब इनसाइड फिस्ट रिलीज, फिस्ट रिलीज। के बाद मेक फिस्ट एंड रिस्ट रोटेशन कीजिए। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। और अब एल्बो की मूवमेंट करेंगे। इस तरह से खोलिए, बंद कीजिए। इस तरह से 10 टाइम्स। 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिंगर्स को शोल्डर के ऊपर रखिए, एल्बो टच। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मैक्सिमम शोल्डर रोटेशन करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। इसके बाद शोल्डर को इस तरह से मूव करेंगे। इनहेल ऊपर की तरफ, एक्सहेल बैक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद इनहेल करते हुए शोल्डर को मैक्सिमम ईयर के क्लोज लेकर जाएंगे। इनहेल एंड होल्ड कीजिए। एक्सहेल। हाथों को साइड में रखिए। अब इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद शोल्डर ओपन कीजिए, चेस्ट आउटसाइड, और इनहेल, हाथों को पीछे की तरफ ऐसे। एक्सहेल करते हुए सामने शोल्डर को आगे की तरफ श्रिंक कर दीजिए। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद फिंगर लॉक कीजिए बैक साइड। इस तरह से इनहेल करते हुए हाथों को पीछे खींचिए और ऊपर की तरफ देखिए। होल्ड। 5, 4। हाथों को मैक्सिमम फोर्स दीजिए पीछे की तरफ। कंफर्टेबल रहिएगा लेकिन जरूर। 3, 2। आगे गर्दन में भी स्ट्रेच देंगे। 1। और एक्सहेल के साथ फिंगर लॉक बैक साइड नेक, और एक्सहेल के साथ एल्बो टच कीजिए और इनहेल, अगेन फिंगर लॉक बैक साइड। 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल के साथ अगेन हाथों को बैक साइड नेक रखिए और एक्सहेल कीजिए। शोल्डर को श्रिंक कीजिए। एक बार फिर से दोनों हाथ थाइज के ऊपर रखें। इनहेल, रिलैक्स। इसके बाद पैरों को सीधा कर लीजिए और दोनों हाथों से पीछे सपोर्ट पे ले सकते हैं। धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कीजिए। सिर्फ टो मूवमेंट।
इस तरह से 100 मूवमेंट कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब एंकल रोटेशन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद दोनों हाथों को साइड में रखिए, कमर के साथ में बिल्कुल, और इनहेल के साथ टोज को इनसाइड प्रेस कीजिए। स्ट्रेच दीजिए, मैक्सिमम थाई में आपको स्ट्रेच आएगा, और हो सकता है अच्छा स्ट्रेच देंगे आप तो आपकी हील्स भी थोड़ी सी उठी हुई महसूस होगी। एक्सेल करते हुए टोज आउटसाइड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, स्ट्रेच दीजिए, होल्ड 5, 4, 3, 2, कमर गर्दन सीधी रखिए, 1 एंड रिलैक्स। इसके बाद थोड़ा सा हाथों से पीछे सपोर्ट लीजिए और हल्का हल्का टोज इनसाइड रखिए और हल्का हल्का ऐसे नीज को नीचे प्रेस कीजिए। 1 बाय 1 कीजिए पहले, उसके बाद दोनों धीरे धीरे। लेकिन ध्यान रखिए नीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए इसमें। अब जो जो नीज की नी कैप है इसको शरिंक करना है, यानी धीरे धीरे आपको ऊपर चढ़ती हुई महसूस होंगी। ऐसे प्रेस देंगे आप तो ऊपर की तरफ जाती हुई और रिलीज कर देंगे इसको। प्रेस दीजिए। 10 टाइम्स करने के बाद दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप कीजिए, तो इनसाइड, और इस तरह से मूवमेंट करेंगे। ये आपके जो हिप जॉइंट्स हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। 1, 2, 3, 4, 5, कंटिन्यू रखिए, टोज इनसाइड रखिए। 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ कीजिए और कमर गर्दन जरूर सीधी रखिएगा। कमर गर्दन सीधी रखते हुए बटरफ्लाई मूवमेंट करेंगे एटलीस्ट 50 टाइम। जो कंफर्टेबल नहीं है, जिनके पैर ही हाथ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू में ऐसे कर सकते हैं, जहां पीछे सपोर्ट लेंगे और धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल हो, जहां तक आप जा सकें, लेकिन कमर सीधी रखें। इसमें इस तरह से मूवमेंट करते रहिए। धीरे धीरे इसको 50-100 बार तक बढ़ा सकते हैं इसको आप। ये बहुत बेनिफिशियल है आपके पेल्विक एरिया है जो उसके लिए, यानी जो हिप एरिया है, ये पूरा इस एरिया में स्ट्रेचिंग देता है। कंटिन्यू रखिए। रिलैक्स। इसके बाद राइट लेग स्ट्रेट रखना है और लेफ्ट एंकल को राइट थाई के ऊपर रखिए। कंफर्टेबली आप रख सकते हैं तो यहाँ रखिए। अगर आप यहाँ पर थाई के ऊपर रखने में कंफर्टेबल नहीं है तो नीचे रख के भी आप ऐसे मूवमेंट कीजिए। यहाँ पर रखिए और राइट हैंड से लेफ्ट टो को होल्ड करते हुए इस तरह से इनहेल के साथ नी को प्रेस करेंगे। एक्सेल, नी टच टू चेस्ट। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से मूवमेंट करते रहिए। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, राइट नी बेंड करते हुए सेम वे दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट टो को होल्ड कीजिए और सेम मूवमेंट कीजिए। ऐसे हाथ से नी को प्रेस कीजिए और ऊपर लेकर आइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इसके बाद लेफ्ट लेग को होल्ड कीजिए और इस तरह से मूवमेंट दीजिए। 1 2 3 4 5, मैक्सिमम आगे और पीछे लेकर जाइए। 8 9 10। सेम वे अनदर लेग से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों से पीछे सपोर्ट लीजिए, दोनों नीज को बेंड कीजिए और राइट नी को लेफ्ट टो से टच करेंगे और राइट साइड देखेंगे। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल अप, एक्सेल, लेफ्ट नी टच टू राइट टो। एक्सेल के साथ लेफ्ट साइड मैक्सिमम देखिए। होल्ड 5 4 3 2 1। इनहेल अप, एक्सेल के साथ सेम वे अनदर साइड। होल्ड 5 4 3 2 1। इनहेल अप, एक्सेल अनदर साइड। होल्ड 5 4 3 2 1। इनहेल अप एंड रिलैक्स। ये उदराकर्षण का अभ्यास है जो अभी हमने किया। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, हमारे स्टमक रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम के लिए बहुत फायदेमंद है और बैक के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद हम बाकी के अभ्यास लेट कर करेंगे। सीधे लेट जाइए। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ देर के लिए शवासन करेंगे, अन्यथा शुरू करेंगे। दोनों हाथ कमर के साथ में लगे हुए नीचे, हथेलियां जमीन पर और राइट लेग से साइकिलिंग की मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। इसके बाद सेम वे लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5। अनदर साइड रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगर आपकी बैक पेन है तो ये मूवमेंट ना करें। अदरवाइज अगर बैक पेन है तो आप एक एक लेग को ऐसे ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए। 5 4, टो आउटसाइड रहेगा। 3 2 1। डाउन। सेम वे अनदर लेग, होल्ड कीजिए। सिर्फ 30 डिग्री एंगल तक उठाना है। रिलैक्स। इसके बाद दोनों नीज को बेंड कीजिए और थोड़ा सा गैप कर सकते हैं दोनों पैरों के बीच में। दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए या फिर एंकल को होल्ड कीजिए और इनहेल के साथ चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर ऐसे गैप बन जाएगा।
इनहेल और एक्सहेल के साथ कमर को नीचे पुश करेंगे, जमीन से नीचे पुश कर देंगे। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। इनहेल के साथ फिर से ऊपर उठाइए, यहाँ पर गैप, कमर के नीचे गैप बन जाएगा। और एक्सहेल के साथ फिर से कमर को नीचे प्रेस कीजिए। होल्ड 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कीजिए। दोनों हाथ साइड में खुले हुए, या फिर ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। इन दोनों पैरों के बीच में गैप कीजिए। इनहेल के साथ राइट नी को लेफ्ट टो से टच करेंगे और लेफ्ट नी को ग्राउंड से टच करने की कोशिश करेंगे और ऐसे होल्ड कीजिए। राइट साइड गर्दन को, यानी राइट साइड फेस कीजिए, राइट साइड देखिए मैक्सिमम। होल्ड 5 4 3 2 1। इनहेल अप, एक्सहेल, लेफ्ट नी ऑन राइट टो एंड लेफ्ट राइट नी एंड राइट नी ऑन द मैट। लेफ्ट साइड देखिए मैक्सिमम। होल्ड 5 4 3 2 1। Inhale up. Same way, another side. Hold 5 4 3 2 1। Inhale up. Exhale. Hold 5 4 3 2 1। Inhale up। अब दोनों पैरों को एक साथ कर लीजिए। टकना, घुटने बिल्कुल एक साथ, दोनों हाथ खुले हुए। इनहेल के साथ दोनों पैर राइट साइड और लेफ्ट साइड देखिए। नी के ऊपर नी रहे, एंकल पर एंकल। लेफ्ट साइड मैक्सिमम देखिए। होल्ड 5 4 3 2 1। इनहेल अप, एक्सहेल सेम वे अनदर साइड। होल्ड 5 4 3 2 1। रिलैक्स। सेम वे अनदर साइड। 5 4 3 2 1। Inhale up, exhale 5 4 3 2 1 and relax। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। राइट नी को बेंड कीजिए और इस तरह से हग कीजिए मैक्सिमम क्लोज। अगर बैक पेन है, सर्वाइकल है, तो आप गर्दन नहीं उठाएंगे। अदरवाइज इनहेल के साथ चिन को नी से टच कीजिए। होल्ड कीजिए 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लेफ्ट नी को हग कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। होल्ड 5 4 3 2 1। रिलैक्स। राइट नी को एक बार फिर से। होल्ड 5 4 3 2 1। रिलैक्स। लेफ्ट नी को हग कीजिए। होल्ड 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ इनहेल एंड एक्सहेल के साथ चिन बिटवीन नीज। होल्ड 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। दोनों एंकल को होल्ड कीजिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप कीजिए और इनहेल के साथ जहां तक आप कंफर्टेबल फील करें कमर को मैक्सिमम ऊपर उठा दीजिए। होल्ड 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा कीजिए, एक बार रिलैक्स कीजिए। इसके बाद पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ कंधों के नीचे,
भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। कोहनियां कमर के साथ लगी रहें, पैरों को पीछे की तरफ खींचिए। इनहेल के साथ नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाइए, नाभि जमीन पर टिकी रहे। इनहेल, पैरों को पीछे खींच के रखिए। होल्ड 5 4 3 2 1 धीरे धीरे वापस। इनहेल, एक बार फिर से। होल्ड 5 4 3 2 1 धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को थाइज के नीचे रखिए और इनहेल के साथ एक एक पैर को ऊपर उठाइए। इनहेल, राइट लेग अप। होल्ड 5 4 3 2 1 डाउन। इनहेल, लेफ्ट लेग अप। होल्ड 5 4 3 2 1 डाउन। सेम वे, राइट लेग अप। होल्ड 5 4, नी स्ट्रेट रखना आपको। 3 2 1 डाउन। लेफ्ट लेग अप। होल्ड 5 4 3, नी स्ट्रेट रखिए। 2 and 1 रिलैक्स। इसके बाद राइट हैंड सामने कीजिए। राइट हैंड और लेफ्ट लेग को एक साथ ऊपर उठाना है, यानी इनहेल, होल्ड 5 4 3 2 1 डाउन। इसी तरह से लेफ्ट हैंड सामने कीजिए। अब लेफ्ट हैंड और राइट लेग को ऊपर उठाना है। होल्ड 5 4 3 2 1 डाउन, रिलैक्स। इसके बाद अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आपको वज्रासन में नहीं बैठना है। अगर घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं कुछ देर और धीरे धीरे लेट जाइए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल के साथ दोनों पैरों के बीच में गैप कीजिए। दोनों हाथों के बीच में थोड़ा गैप। होल्ड और लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। शवासन का अभ्यास कीजिए, ये बहुत जरूरी है। कम से कम 5 से 10 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अब धीरे धीरे लेफ्ट टर्न लेते हुए बैठ जाइए। इसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, जो कि बहुत आवश्यक है। राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड कीजिए और राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल क्लोज कीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल कीजिए। लेफ्ट क्लोज राइट एक्सहेल। राइट इनहेल। राइट क्लोज लेफ्ट एक्सहेल। लेफ्ट इनहेल। लेफ्ट क्लोज राइट एक्सहेल। राइट इनहेल। राइट क्लोज लेफ्ट एक्सहेल। इस तरह से अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत ही सहज और आनंदमय तरीके से करना चाहिए।
जितना ज़्यादा आप सहज करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साउंडलेस ब्रीदिंग होनी चाहिए, यानी आपके इनहेल और एक्सहेल में कोई भी साउंड ना फील हो, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल सहज। कंटिन्यू रखिए। सांसों के ऊपर ध्यान रखिए। जब आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस रखते हैं तो आपका दूसरी चीज़ों से ध्यान हट जाता है और मेडिटेशन, हालांकि ये पार्शियल होगा, लेकिन मेडिटेशन की तरफ आप बढ़ते जाते हैं। आपका स्ट्रेस प्रॉब्लम इससे क्योर होएगी। अनुलोम विलोम से हर एक ज्वाइंट में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा तो हर एक सेल रिजुवनेट होगा। जब हर एक सेल तक ऑक्सीजन का फ्लो जाएगा तो उनकी वर्किंग भी प्रॉपर होगी और आप धीरे धीरे हर एक ज्वाइंट प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम से दूर होते चले जाएंगे। न केवल आपका शरीर स्वस्थ होगा बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसके बाद लंबे गहरे श्वास के साथ ओमकार और शांति पाठ। डीप इनहेल, फोकस बिटवीन आईब्रोज, कमर गर्दन सीधी रहे। शांति, शांति, शांति। तो ये था हमारा आज का योगाभ्यास। आशा करते हैं आप भी लगातार योगाभ्यास करते रहेंगे और अपनी इम्यूनिटी को, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखेंगे और आनंद में रहेंगे। नमस्कार।